जिस भगत के कुल देवता और कुल देवी प्रसन्न होते हैं, घर में विराजमान रहते हैं, उस घर में कभी भी अनिष्टता या हारी बीमारी, पैसों की तंगी और मानसिक परेशानी कभी नहीं आती है। और जिनके कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की परेशानी और समस्याओं से वे व्यक्ति घिरे रहते हैं। आज जो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर आप इस उपाय को सच्चे भाव से कर लिया तो आपके कुल देवी, आपके कुल देवता आपके घर में आना ही पड़ेगा, उन्हें आने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा और आपको आशीर्वाद देंगे। आगे एक बार आपके कुल देवता आपके घर में आकर विराजमान होंगे, आगे आपकी अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने सच्चे भाव से उन्हें प्रसन्न करके सदैव के लिए अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और जब आपके घर में कुल देवता और कुल देवी स्थापित हो गए तो आपके घर में वह सब सुख मिलेगा जिसकी आपको वर्षों से कामना थी। आपने अपने कुल देवता और कुल देवी को अपने घर में विराजमान कर लिया तो उसके बाद में न तो कोई तांत्रिक आपके घर में कोई तंत्र कर पाएगा, न ही कोई बुरी आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, बैताल जैसी बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर पाएगी। कुल देवता वह है जैसे भगवान सूर्य है, जिनके निकलने पर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार हमारे घर के कुल देवता जब हमारे घर में मौजूद रहते हैं तो हमारे कुल देवता के घर रहते हुए कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, बुरी शक्ति, भूत प्रेत, जिन, बिताल, चाहे कोई तांत्रिक टोना, काला जादू कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी जोर लगा ले, कितनी कोशिश कर ले, हमारे घर पे कुछ भी समस्या वह नहीं पैदा कर पाएगा। तो इसलिए आप इस उपाय को कर लीजिएगा और फिर चमत्कार आप अपनी आंखों के सामने देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने घर में स्थायी रूप से कुल देवी, कुल देवता को विराजमान करने के लिए आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है और 1-2 टुकड़े कोयले के लेकर आने हैं। थोड़ी सी आपको भस्म लेनी है और चंदन लेना है थोड़ा सा, और एक धागा लेना है लाल रंग का, थोड़ी सी लोभान धूप लेनी है, एक हल्दी की गांठ लेनी है। इन सब सामग्रियों को आप पोटली में, जो आपने लाल रंग का कपड़ा लिया है उसकी एक पोटली बनाकर और उस धागे से उस पोटली को अच्छी तरह बांध लें। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है या अष्टमी के दिन, या आपके कुल देवता या कुल देवी का जिस भी दिन हो, जिस भी तिथि को आप उनकी पूजा आराधना करते हैं उस दिन करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके बाद उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य गेट के ठीक ऊपर बीचों बीच लटका दें। एक पीतल की जो कील है, कील के सहारे से आप उस पोटली को लटका दें और आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं जब उस पोटली के नीचे से गुजरेंगे तो आपके घर के कुल देवता, कुल देवी उसे आशीर्वाद रूप में अपना वरदान हमेशा देते रहेंगे और उस पर कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारे घर के कुल देवता, कुल देवी का निवास भी घर का मुख्य गेट ही होता है। वे हमारे घर के मुख्य गेट पर भी निवास करते हैं और वे कभी भी हमारे घर में कोई भी बुरी शक्ति, बुरी आत्मा या कोई काला जादू, तंत्र मंत्र, ओझा स्याणा या किसी प्रकार की नेगेटिविटी घर में प्रवेश करने नहीं देते और हमेशा उस घर की रक्षा करते हैं। और आगे आप जब आपके घर में कुल देवता एक बार विराजमान होंगे, फिर आप उनके जो भी तिथि है, वार है, दिन है, उस दिन आप उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें। बाकी दिनों में रोजाना आप उनके नाम के एक दीपक और आरती चालीसा का पाठ करते रहिए, जिससे आपकी कुल देवता हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे और फिर आपके घर में कोई किसी प्रकार की परेशानी या आर्थिक तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।